ये बताने का काम कर रहा हूँ, अगर आज नहीं समझोगे तो आने वाले समय में पानी की तरह ऑक्सीजन को खरीदोगे, और जब खरीदोगे तो सबसे पहले तुम ही मरोगे। WHO के अकॉर्डिंग $470 मिलियन इकोनॉमी लॉस कर जाएंगे 2050 तक। इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी कि सारे के सारे रिसोर्सेज बंद हो जाएंगे। SK झा सर है जो यहाँ कर बहुत ही बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय भी है, तो उनसे भी हमने कोलैबोरेट किया और उन्होंने 1.5 लाख वृक्ष लगवाने का मुझे आश्वासन दिया। अभी हम पटना के NIT घाट पर मौजूद हैं और अभी हमारे साथ फिर से आशुतोष पांडे जी हैं। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, पिछले दिन मैंने इनका इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छा लगा था। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है यात्रा बिहार की? बिहार की तो बहुत ही प्यारी, बिहार के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। यहाँ पे जब मैं पहुँचा उसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट किया कि उसको लेके मैं निःशब्द हूँ, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिलहाल आगे की मेरी तैयारी कल के बाद शुरू होने वाली है, मैं झारखंड निकलने वाला हूँ। और यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसके साथ माननीय पर्यावरण मंत्री जी से तेज प्रताप यादव जी से, उसके साथ विधान परिषद के जो हमारे माननीय देवचंद्र ठाकुर जी हैं उनसे मुलाकात हुई। हमने उनको वृक्ष दिया, वृक्ष देने के बाद हमने पर्यावरण को लेकर डिस्कस किया। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया अगर आपके राज्य से ऐसा कोई बच्चा निकलता है जो पर्यावरण को लेकर काम करने के लिए निकलता है तो उसको कहीं ना कहीं आप मोरल सपोर्ट दीजिए, फाइनेंस का सपोर्ट दीजिए, जिससे कि राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर सके। हर युवा आज कहीं ना कहीं यहाँ पे निकले और इसको लेके चर्चा करे। उसको लेके कल मैं हमारे SK झा सर है जो यहाँ कर बहुत ही बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय भी है, तो उनसे भी हमने कोलैबोरेट किया और उन्होंने 1.5 लाख वृक्ष लगवाने का मुझे आश्वासन दिया। उन्होंने इस नंबर को जब मेरे सामने रखा, मेरा 10 लाख वृक्ष लगवाने का संकल्प है लोगों से, 10,000 वृक्ष मैं लगा रहा हूँ अपने पैसे से, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा नंबर आज हमारे SK झा सर ने लिया। उन्होंने कहा कि मैं इसको 2023 और 2024 में मिल के 1.5 लाख वृक्ष लगा दूंगा। तो मुझे लगता है कि बिहार से ज़्यादा मुझे कहीं कुछ और मिल भी नहीं सकता। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या मिला आपको? मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि आप हमारे राज्य में हैं, जब तक आप यहाँ पर रहेंगे आपकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हर जिले के DM को सूचित कर दिया जाएगा, वहाँ का जिलाधिकारी आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था देगा। दूसरा ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें काम करते रहिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं हम भी, हमारे जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ। अच्छा, जब आप मुख्यमंत्री जी से या पर्यावरण मिनिस्टर से जब आप मिले तो उनके प्रति पर्यावरण को लेकर कितना सक्रिय है वो? अब ये आप 5 मिनट में शायद जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन। आपको क्या लगा? आप मैं अगर वो होते तो शायद मुझे नहीं चलना पड़ता। और क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। जो 5% लोग ऊपर हैं, अगर वो नंबर की बात करना बंद कर दें और ग्राउंड की बात करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे जो आशुतोष निकलेंगे उनको सबसे पहले प्रोटेक्ट करेंगे और अपने ट्विटर अकाउंट से उनकी फोटोज पोस्ट करेंगे, उनके बारे में लिखेंगे और प्रशासनिक रूप से उनको कहीं ना कहीं एक मदद देंगे। ये सब चीज़ें करने का कहीं ना कहीं वो, लेकिन एक नंबर होता है, एक आश्वासन होता है जो हमेशा से दिया जाता है। फिलहाल वो मुझे मिला है और जब आश्वासन मिला है, जब मुख्यमंत्री से आश्वासन मिल जाता है तो ठीक है, कम से मुख्यमंत्री से आपको आश्वासन तो मिला ही है। अच्छा, अभी तक आपने कितना पेड़ लगवा चुके हैं? मैं अभी इस टाइम तो 350 के आसपास का लगभग। नहीं, आप जब से यात्रा शुरू वही जब से यात्रा शुरू हुई है 300 के ऊपर मैंने पेड़ लगा दिया है। 36 से ज़्यादा स्कूल हो चुके हैं, 36 के आसपास मेरा लगभग जिला हो चुका है, 850 से ज़्यादा गाँव हो चुके हैं। और स्कूलों के अंदर पहुंच के बच्चों से जो मैंने कोलैबोरेट किया, जो मैंने बच्चों से बात करी, उन बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं आज इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू कर दिया है। वो बच्चे पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के बाद मेरे Instagram ID के ऊपर मुझे फोटोज भेजते हैं और उस पर अपना नाम लिखते हैं और उसी को मैं सोशल मीडिया के पे अपने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और गृह मंत्री जी के साथ साथ जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जिस जिले के वो बच्चे होते हैं, वहाँ के जो DM होते हैं, उनको मैं ट्विटर के ऊपर टैग करता हूँ और बताता हूँ कि आपका बच्चा, आपके जिले का बच्चा, आपके राज्य का बच्चा कहीं ना कहीं आज पर्यावरण को लेकर काम कर रहा है। अगर आशुतोष अकेले निकल के इतने लोग को जोड़ सकता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सो कॉल सेलिब्रिटी बन के बैठे हुए हैं, जो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी निकलना चाहिए और पर्यावरण को लेकर कैंपेनिंग करनी चाहिए। अच्छा, आपका मनोबल नहीं कम होता है जी? आप दिन भर इतना अकेले चलते रहते हैं धूप में, कैसे इतना मनोबल, मोटिवेशन बरकरार है? मोटिवेशन आपके पास जब वजह होती है ना किसी चीज़ को करने की, तब आपका मोटिवेशन कभी कम नहीं होगा। जब तक आपके पास में कोई वजह नहीं मिलेगी, ये सवाल आपको ना दशरथ मांझी से पूछना चाहिए। आज मैं जहाँ पर हूँ वो कहीं ना कहीं इतिहासों का अपना एक खुद अपने आप में परिमाण है लोगों को देने का। दशरथ मांझी 21 वर्ष तक लगातार पहाड़ तोड़, उनका मोटिवेशन कम नहीं हुआ। मुझे तो फिर भी लोग खिला पिला देते हैं, उनको तो लोग पत्थर मारते थे। उस टाइम भुखमरी थी, खाना मिलता था नहीं मिलता था, सांप काट लिया, पैर ही काट डाले। इतना मोटिवेशन कहाँ से आ गया? तो जब जीवन में आपको मोटिवेशन मिल जाता है, जब आपको वजह मिल जाती है ना किसी एक चीज को करने की, तो आपका मोटिवेशन कभी कम नहीं होता। क्योंकि सर आप जब थकते हैं तो मेंटल लेवल से करते हैं, फिजिकली आप कभी नहीं थकते। तो उस वक्त में जाके मैं जब देखता हूँ उनको, जब उन्होंने इतिहास में इतना बड़ा काम कर दिया, मैं तो बहुत छोटा काम कर रहा हूँ। अनुमा सिन्हा ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। वो जब उनका पैर कट गया और वो
हिमालय फतेह कर सकती हैं। तो मैं तो सिर्फ पैदल चल रहा हूँ, मुझे तो पता है कि ऑक्सीजन तो वही है, कुछ नहीं मिलेगा, पानी और ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगी। तो इतना बड़ा तोप वाला काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आशुतोष एक रिप्रेजेंटेटर है, उसको सिर्फ मैं ये बताने का काम कर रहा हूँ। अगर आज नहीं समझोगे तो आने वाले समय में पानी की तरह ऑक्सीजन को खरीदोगे, और जब खरीदोगे तो सबसे पहले तुम ही मरोगे। और ये चीज समझनी पड़ेगी। WHO के अकॉर्डिंग $470 मिलियन इकोनॉमी लॉस कर जाएंगे 2050 तक। इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी कि सारे के सारे रिसोर्सेज बंद हो जाएंगे। भारत को सिर्फ हेल्थ इंफ्रा के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसा आपने कोविड काल में देखा कि सब कुछ बंद हो गया, हम सिर्फ एक ही चीज फोकस कर रहे थे, कैसे हमारा हेल्थ इंफ्रा अच्छा हो। पूरी दुनिया में 125 नंबर का हमारा हेल्थ इंफ्रा, दूसरा हमारा 35 नंबर का हमारा एजुकेशन इंफ्रा है। आज 130 करोड़ की जनसंख्या में 55% का यूथ लगे बैठे हुए और सारी नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। इंडिपेंडेंसी की बात ही नहीं कर रहा कोई। जब तक आप इंडिपेंडेंसी की बात नहीं करोगे, कैसे आप इतने लोगों को रोजगार दे पाओगे? इस चीज का एक सवाल बनता है। दूसरा, 5% 2% बच्चे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। आज सारा का सारा यूथ केवल नाच रहा है, दिन भर केवल नाचे जा रहे हो, नाचे जा रहे हो, नाचे जा रहे हो। अरे आप ये तो देखो भैया, राष्ट्र निर्माण को लेके भी तो काम कर सकते हो ना। आप केवल नाचने से काम नहीं चलेगा प्लेटफॉर्म पर नाचने से भाई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप नाच रहे हो, आपके टाइम को यूज करके पैसा कौन कमा रहा है? अगर आपके टाइम को यूज करके पैसा वो कमा सकता है, तो उसकी भी टाइम को यूज करके हम पैसा कमा सकते हैं ना। लेकिन इन्वेंशन नहीं है भारत में, इन्वेंशन नहीं है। कारण है हमारे पास में वो एजुकेशन नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं करती। तो आज कहीं ना कहीं स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की डिमांड कर रहा हूँ। इसीलिए मैं 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उनसे बोलूंगा कि सर सबसे पहले फोकस करना है अगर रोजगार को, तो शिक्षा को। क्योंकि किसी भी देश को बदलने में दो ही चीज काम आती है, एक तो शिक्षा और दूसरा वहाँ का हेल्थ इंफ्रा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं उस देश को आप कहीं ना कहीं किसी न किसी आप जगह पे ले जाके मुकाम पर ले जाके कहीं ना कहीं पहुंचा पाते हैं आप। चलिए, आपकी जर्नी बहुत थैंक यू सो मच, अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच। इस तरह के लोगों से, आशुतोष जी जैसे लोगों से क्या मोटिवेशन मिलता है? लोगों में क्या संदेश जाना चाहिए? ये जो काम कर रहे हैं, जितना तारीफ करूं उतना कम है। और इन्हें देख के इतना खुशी हुआ कि बता नहीं सकते हैं। आज हमने इन्हें SK झा सर के पास लेके गए हैं, वहाँ बहुत देर बात हुई हम लोगों का, 20-25 मिनट बात हुए। और हमसे ज़्यादा SK झा सर इतना खुश हुए, इनके साथ फ़ोटो लिए, इनके बारे में जाने, ये पूरा बात विचार हुआ। और फ़ोटो लेने के बाद वो अपने YouTube चैनल पे भी डाले वो फ़ोटो, और बोले कि कल जो है इसको लेके जो है स्टूडेंट के बीच जो है चर्चा करेंगे। और सर पहले से ही पर्यावरण को लेके जो है एक्टिव है। वो उन्होंने अपने गांव में 50,000 पेड़ जो है पहले लगा चुके हैं, आम और लीची का। उन्होंने बोला कि आने वाले समय में अगर किसी को आम खाना होगा तो मेरे गांव से सप्लाई होगा। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने बोला और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, जैसे आप सब साथ दे रहे हैं और आप ही आवाज़ बन रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। सबको आना चाहिए। नेता मंत्री कोई कुछ नहीं करेगा, करना होगा हम लोगों को, युवा को ही देश को बदलना होगा। युवा को ही देश को बदलना होगा। युवा मंत्री कुछ नहीं करेंगे। आंदोलन एक से स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट होता है तो सफलता बहुत अच्छा मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनको साथ देते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस मुहिम को।